गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महादेव। ओम नमः शिवाय नमः। हे साधु संत हे ऋषिवर हे महात्मा हे साधु संत हे शिव ऋषिवर हे ब्रह्मरूपे हे जगत पिता परमेश्वर। हे शिव शक्ति, हे आदि शक्ति, हे गुरु माता, गुरु पिता परमेश्वर, हे महादेव। हे शिव शंकर हे गौरी शंकर हे अविनाशी सर्वव्यापी हे जगत पिता परमेश्वर। तू ही आत्मा तू परमात्मा तू ही ब्रह्म ज्ञानी। कृपा करो हे अनाथ के हे नाथ, सुन लो हो मोरे गरीबों की अर्जी हमारो। कृपा करो मोरे गरीबों की, हम तो आए तिहारे शरण में। तेरे ही चरणों में हमें रहना है, तेरे सिवाय से जग में कोई नहीं हमारा। जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवाय से जग में नहीं कोई हमारा। तेरे ही चरणों की लगन लगे हमें। कृपा करो हे नाथ, कृपा करो हे नाथ। नहीं जानू तेरे पूजा, ना ही मुझे पे है कोई ज्ञान। मैं तो हूँ हर ज्ञान से अनजान, मुझसे कोई भूल हो क्षमा करना। बस इतना कृपा करना, सुन लो हो मोरे गरीबों की अर्जी हमारो।
हम तो आए तिहारे शरण में, कृपा करो हे नाथ। मैं तो इतना ही जानूं हूँ तो मैं तुम्हारा संतान, तेरे ही चरणों के कृपा से मैं तो हूँ बलवान। कृपा करो हे अनाथों के हे नाथ, कृपा करो हे नाथ। तू ही राम है, तू ही रमेश्वर, तू ही हरि नारायण, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही देवो महादेव। तू ही आत्मा, तू परमात्मा, तू ही ब्रह्म ज्ञान। कृपा करहो मोरे गरीब के अर्जी हमारो, सुनहो अर्जी हमारो। सदा दया दृष्टि सदा ही कृपा करना, सदा ही चरणों में भक्ति देना। कृपा कर हो हे नाथ। हे प्रभु, हे शिव शक्ति आदि शक्ति, हे गुरु माता गुरु पिता परमेश्वर, ओम गुरुवे नमः। चरणम वंदनम नमस्तुते नमो नमो। हे प्रभु, सारा धाम आपके चरणों में है, इस गरीब को कृपा करें। हे प्रभु, इस गरीब पर कृपा करो, हमें सत ज्ञान धर्म कृपा प्रदान करें, सदा ही पाप से दूर रखे। हे प्रभु, इस गरीब को कृपा करे, इस गरीब को प्रणाम स्वीकार करे। सत सत चरणों में प्रणाम करता हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करे। हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन कृपा प्रदान करें। हे प्रभु, जब भी हमारा समय अंत समय हो तो हमें मुक्ति भी हो, तो आपकी चरणों में हे नाथ, इस संसार में आपका सिवा जग में कोई नहीं हमारा, सब कुछ आप ही हमारा। हे प्रभु, कृपा करें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय नमः। माता पिता पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश, जय शिवगण, जय हो नंदी कार्तिकेय, जय हो सीताराम, राधे रमन, हरि गोविंदा, गोपाला, कृष्ण मुरारी, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे रामा, हरि ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। जय श्री राम। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ जीना है, यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ है। एक दिन सारा जवाना
दोहराएगा। हम तो थे यहीं, कृपा कर हो हे नाम। बचपन से आज तक बहुतों सा सुनने को मिला और हमारा बचपन ज़्यादा संस्कार, ज्ञान, धर्म, मंदिर, बड़े बड़े उम्र लोग से ज़्यादा शास्त्रंग रहा। कहते हैं कि संग ही शास्त्रंग ही बनाता है और शास्त्रंग ही बिगाड़ देते हैं। तो हमारे आज संविधान में सभी को बोलने का अनुमति है, क्योंकि संस्कारों द्वारा और संविधानों द्वारा लोकतंत्र के द्वारा एक संविधान बना है और सभी संविधान को एक आदर्श सम्मान का प्रति सभी मानते हैं। क्योंकि जब मैं तो उतना नहीं राजनीतिक जानता हूँ, लेकिन बहुत सा लोग से सुनते हैं कि संसद में सभी कोई बैठते हैं तो हर वर्ग का, हर कास्ट का, हर जात का, धर्म का और विकास की ओर चर्चा करते हैं और सभी का सहमति होते हैं। कहते हैं कि इंसान के अंदर में एक भगवान का रूप होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कुछ गलत काम ही कर दे, और इसी के अनुसार से एक सत धर्म और ज्ञान संस्कार के प्रति एक संविधान का एक मुख्य एक बल और ताकत और एकता, सभी इन्हें संसद के नाम से जानते हैं। इनका कोई भी फैसला टालता नहीं है। कहते हैं कि ज्ञान इंसान का दो प्रकार का होता है। जीवन में जो शुरुआत होता है, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतना विकास नहीं हुआ और गरीबी भी था, लेकिन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, थोड़ा थोड़ा सबको करते करते सब परिवर्तन हुआ, बदलते गया, इंसान बदल गया, विकास हुआ, बहुत सा सारा कुछ है। तो बहुत सा हमारे बात कुछ लोग समझ नहीं पाता है और इसके समझने के लेकर के बहुत एक शांति मन और आदर्श सम्मान का प्रति और समर्थन भाव का प्रति इस वीडियो को देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये हमारे जो बोल रहे हैं और जो हमारे मन में जो है, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि संसार में सभी कुछ मिलते हैं, लेकिन दो चीज़ कभी भी इंसान को नहीं मिलता है, इसका कर्मों द्वारा ही मिलता है। चाहे जितना भी बड़ा इंसान हो, इसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो बिकाऊ है नहीं। एक ज्ञान और एक संस्कार, और दोनों दो पद समझे, चाहे दो महत्व समझे, चाहे दो रास्ता समझे। कहते हैं कि घर में ज्ञान का कमी हो तो परिवार में दरार आ जाते हैं, परिवार बिछड़ जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, विकास घर का जो उन्नति होता है वो ख़त्म हो जाता है। और किसी राज्य का, सरकार का अगर ज्ञान का कमी हो तो गरीबी होता है, बेरोज़गारी होता है, विकास उस शहर को ठप हो जाता है। और किसी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कुछ लोग ऐसा आ जाता है, कहते हैं कि ज्ञान का कमी हो तो देश गुलाम में चला जाता है। सभी को आप जानते हैं, शायद इस वीडियो को
शांति मन से जब देखेंगे तभी आपका इसका समझ में आएगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का लोग मिलते हैं, एक समाज के द्वारा, एक कर्म के द्वारा। जैसे कोई भी परिवार कुछ हरा भरा रहा, नौकरी वाला रहा, कोई सर्विस वाला रहा, कोई ठेला वाला रहा, तो कोई क्या कुछ रहा, तो उसी अनुसार से इसका पढ़ाई लिखाई देखभाल सब होता है। तो एक संसारी जीवन के तो योर की तरफ से होता है, और एक ज्ञान प्राप्त होता है तो एक संघर्ष के द्वारा, जो कि सारा जीवन बीत जाता है। उसमें से बहुत सा कुछ लोग निकलते हैं तो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, नहीं तो उसी में ही सारा समा जाते हैं, वो निकल नहीं पाता। बहुत लोग कब निकलते हैं, वो परमात्मा का देन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं केवल 5 क्लास का ही पढ़ा हूँ और संघर्ष द्वारा आधा भुला भी चुका हूँ। आप सोचते होंगे कि इतना बढ़िया क्यों बोल लेते हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही एक श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, हमारा माता पिता गुरु हमारा जो भी है शिव शक्ति है। मैं चलता हूँ तो ऐसा मुझे महसूस होता कि हमारे साथ में चल रहे हैं। एक समय की बात, जब 15 साल का उम्र था, हमारे आयो 4 भाई थे। कहते हैं कि चिड़िया, एक सुने होंगे कि जिस गाछ में बैठते हैं तो दाढ़ी टूट जाता है, वही हाल हमारे जीवन में हुआ। बहुतों सा शहर नगर बहुत सा सारा गया। पहले मैं गांव गया कि शायद हमें शरण मिलेगा, लेकिन हमें मिला तो ये बट्टा और गोबर। लेकिन मैं 1 साल रह कर के यहाँ झारखंड में आया तो मिला तो क्या, एक जिम्मेदारी का प्रति, काम धंधा कीजिए। कम उम्र में हमारे शादी हो गया, बहुत सा भाग दौड़ ज़िंदगी में हुआ, बहुत सा घर द्वार छोड़ के 1-2 साल भाड़ा में भी रहा। बहुत सा कहानी, इतना कितना आपको हम समझाएं। लोग तो मीडिया में आते हैं, कहते हैं कि गरीबी था, गरीबी हमने देखा, आप लोग नहीं देखा। बहुत सा शहर में ऐसा, पटना शहर में गया तो 2-2 दिन भूखा रह गया। ज़मीन में जो सोते थे, जो ट्रेन जो चलते थे तो सोते थे तो धक 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 करता था, पूरा बॉडी हिलता था, पूरा मच्छर पूरा काट लेता था। यूपी में शायद आज से 15 साल पहले गए, यूपी गोरखपुर, जो कि आपका पटना हाजीपुर से, समस्तीपुर से रास्ता है। यूपी गोरखपुर, चमरघाटी, सोनपुर, बहुत सा दिल्ली उल्ली बहुत सारा गए। ये हमारे जो आप देख रहे हैं, इन हाथों देख रहे, हाथ का काम किए हुए। सारा ज़िंदगी मैंने आज तक किसी का साथ में चोरी बेईमानी नहीं किया, ईमानदारी से काम किया और कहीं नाम नहीं बेचा। लेकिन मैं परिवार के लिए तरसता रहा, एक बच्चा पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए शायद हमें प्यार मिले, लेकिन भाग्य में नहीं था। और मैंने इसे जिक्र भी नहीं किया, बस केवल एक ही स्थान में हमारा था, ये हमारा शिव शंकर भोलेनाथ। केवल मैं यही कहता हूँ कि जैसे आपकी इच्छा प्रभु। मैंने भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। ये हाथ जो आप देख रहे हैं, टाइटन की घड़ी, वो घड़ी बेच के मैंने खाना खाया। ये हाथ आप देख रहे हैं, शायद ओम लिखा होगा, देख लीजिए। कभी कभी मैं गुस्सा भी होता, कड़वाहट तो है, लेकिन अफसोस भी करते हैं। फिर बाद में बोलता हूँ उसमें हमसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। तो मैंने ज्ञान के बात कहा कि एक ज्ञान संस्कारों के द्वारा होता है और एक ज्ञान संघर्ष के द्वारा होता है। संघर्ष यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया।
कहते हैं कि ज्ञान अगर सीखना है तो कुछ ऐसा स्थान में आप चले जाइए, शमशान घाट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, थाना हो गया, इन सब जगह का देखिए, मंदिर हो गया, कितने लोग दरबार में आते हैं, हाथ फैलाते हैं, और सबका अलग अलग समस्या। मैंने पहले भी जिक्र किया कि गरीबी एक भक्ति है, अब प्रेम है, अब पूजा भी है, और गरीबी स्वयं नारायण है, लेकिन गरीबी एक शराब भी है। क्यों? कि इंसान का सोच और विचार, इंसान तो मनुष्य में जन्म लेते हैं लेकिन सारा कर्म भूल जाते हैं। आज हमारे पहले का समय में और अभी का समय में बहुत कुछ का फर्क हुआ है। और पहले भी कहा कि जिसके सरकारें में जो आते हैं, जिसके कार्यालय में बढ़िया काम होता है उसी का नाम भी होता है, और इसके कार्यालय में जो खराब काम होता है तो नाम भी उसी का बदनाम होता है। लेकिन मैंने जिक्र किया कि सिस्टम है क्या। पहले भी लोग आए, सब अपने ही सब भरते गए। कहते हैं कि भैंसी का एक खुट्टा गड़ दिया, बोला थोड़ा सुन हमको शरण दे दो, और हर रोज़ एक एक बिट्टा बढ़ाते गया और घूमते गया। अब उसको जहाँ तक घुमा उसका तक बोल दिया इसकी ज़मीन मेरा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजनीतिक से मैं नहीं जाता हूँ, मैं हिंदू से हूँ, हिंदुत्व हूँ, सनातन हमारा धर्म है, कटपंटर हूँ, विश्वकर्मा हूँ, गोत्र हमारा सांडिल है। बहुत सा लोग का जात तो है लेकिन कर्म पता नहीं है। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को दारू भट्टी जाते हैं। हमें कुछ परमात्मा ने देता है तो कुछ मैंने परिवार में संघर्ष करता हूँ, जो बचता है तो संसार को देखता हूँ, क्योंकि इतना इनकम हमारे नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के बहुत गहरा से जाना होगा। राम को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन श्री रामचंद्र को मैं मानता हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे राम जो है एक संस्कार, आदर्श और आज्ञाकारी एक दशरथ नंदन पुत्र श्री राम है, जो संसार के लिए सारा राजपाट सब त्याग दिए। कहते हैं कि जिस राज्य में चाहे सरकारें में पुरोहित ना हो और गुरु ना हो, उस सरकार तुरंत डगमगा जाते हैं। मैंने बचपन से देखे। राजनीतिक में मैं नहीं जाता हूँ, हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जहाँ सत्य धर्म ज्ञान है मैं वहीं रहूँगा और वहीं साथ निभाऊँगा, चाहे कोई भी हो। कृष्ण भगवान भी कहा था कुंती को कि 100 तक मैं गिनती करूँगा, 101 होगा तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होगा। वो सारा संसार को दिखाते हुए आए हैं। आज जो बोल रहे हिंदू मुस्लिम, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ कि आप हैं कौन, आपका महत्व क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। थोड़ा देर के लिए आंख बंद करें और देखें कि आपको नज़र क्या आ रहा। बस मैं सभी का घर में काम करता हूँ, मैं कर्म योगी है। मेरे लिए सभी आप हमारे लिए भगवान हैं। 2 वक्त का खुशी हमें मिलता है, आपके ज़रिए 2 पैसा मिलता है, घर संसार परिवार पालता हूँ, और मैं इसी आधार पर मैं चलता हूँ, किसी को कष्ट नहीं देता हूँ। बस हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग का बाल बच्चा परिवार जो भी है, परिवार ही स्वर्ग है।
इसको अच्छा बच्चा को संस्कार दीजिए, माँ बाप को सेवा करे। कल आपका भी समय गिरेगा। संसार में जो आया सबको जाना होगा, सबको एक ही घर है। कोई भी इस धरती में अमर होकर नहीं आया। बस कुछ ऐसा काम करें कि शायद आत्मा से शरीर को छोड़ने के बाद में भी हमारा नाम हो और मुक्ति मिले। जैसे कि राम भगवान ने अपना सारा पूर्वजों को मुक्ति दिया। आप एक बार थोड़ा रामायण बढ़िया से देखें, बढ़िया से कृष्ण लीला देखें, बढ़िया से शिव लीला देखें। अधूरा किसी को ज्ञान मत दीजिए, चाहे कोई भी हो। तो आप हमारे वीडियो से जुड़ा हुआ रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको हम सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल जो है शिव की भक्ति मैंने अपना नहीं रखा कि हमको जितना ज्ञान होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचूंगा, लेकिन खुद मैं अपना परिश्रम करता हूं, खुद अपना हाथ से काम भी करता हूं। कुछ हमारे लेबर लोग भी हैं, लोग स्टाफ सब भी है, काम करते हैं। क्योंकि पहले वीडियो में भी मैंने कहा कि मेरे पास पूंजी नहीं है। मैंने बहुतों सा सारा निवेदन दिया है, लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सारा आप दोष हम ही देंगे, हम ही को ही आप देंगे। इसलिए कर्म तो मैं ज़रूर करूँगा, अब वोट ज़रूर दूँगा, और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को दुख तकलीफ़ हो। क्योंकि आज हमारे एक घर जो देख रहे हैं 8x9 का है, 3 लड़का है, 1 लड़की का शादी दे दी है। बहुत दिक्कत हो रहा है हमें रहने का, लेकिन संतोष है परमात्मा का, कृपा है, भाग्य में होगा तो होगा। निवेदन तो बहुत वो बार माननीय योगी जी को भी दिया, अमित शाह को भी दिया, केंद्र सरकार के बीजेपी को भी दिया, माननीय मोदी जी को भी दिया, लेकिन एक ही बार सबका जवाब एक ही बार आया। 1.5 साल 2 साल बीत गया, 3-4 मैनेजर बीत गया। बस प्रवेश में है, आपका शिकायत स्वीकार कर लिया। मैंने कोई चोरी या चमारी नहीं किया, मैंने कोई डाकू नहीं डाला। यही होता है पुरोहित और गुरु। पुरोहित और गुरु के बिना क्या कर रहा संसार में कोई नहीं जानता है, लेकिन सरकार का ही नाम बदनाम होगा। आज तक समस्या का सॉल्व नहीं हुआ। खैर ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, मैं तो झारखंड से बोल रहा हूँ। बस मैं इतने तक रखता हूँ, फिर आगे जब होगा तो। इस वक्त अभी टाइम हो रहा करीब 2:15 बज रहे रात को। कभी हमें 3 बजे भोर में नींद टूट जाता है। इच्छा तो बहुत कुछ करने का करता है कि अच्छा समाज में कुछ करे, लेकिन मैं बेबस हूँ। हमारा भी सपना था कि अपना ज़मीन जगह हो, हमें महल मारुति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो सुख मिलेगा ना तो हमें शिकायत नहीं होगा। हमारा इच्छा यही था कि एक झोपड़ी हो, अपना दुकान हो, एक शिव का प्रति समर्थन भाव जीवन को अर्पित करो और अच्छा कर्म करो कि मरने के बाद में भी हमें नाम हो। लेकिन भाई लोग, जब सच इंसान बोलता है तो बोलता है झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलता है इंसान तो बोलता है कि सच बोल रहा है। सुंदरता, रंग, काया और सुंदर हर छाया को हटा देता है। दुनिया सारा देखता बोलता है ये तो दूध है, दूध है, पूरा अंदर में साफ है, लेकिन जब अंदर में घुसेंगे ना तो खाली गंदगी मिलेगा आपको। रूप शाम बरन का जो होता है वो स्वयं परमात्मा का है। सुंदर हो तो इसके मन से हो, इसके आत्मा से हो। यही मैं आपसे निवेदन
करता हूँ, फिर आगे मैं मिलूँगा, सेवा करता रहूँगा आपको। लेकिन इस बात मैं आपसे क्षमा करता हूँ, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें, और यहीं तक मैं छोड़ता हूँ। बाकी जैसी प्रभु का इच्छा होगा। ये इतना वर्ष में मैं एक बढ़े कास्ट में, क्योंकि मेरे पास तो इतना ना समय है न यार कुछ है, नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। शायद मुझे आत्मा बार बार कहता है कि कुछ आगे बढ़ो, और अकेला मैं बढ़ गया। क्योंकि हमारे जात में ऐसा भी है ना, आज विश्वकर्मा कास्ट में 2 कास्ट में बट गया। कई वर्षों 450 वर्ष से सब सारा लूट रहा पैसा, आज तक किसी को गरीब को भला नहीं हुआ। इसलिए मैं विश्वकर्मा समाज में मैं नहीं रहता हूँ। मेरे लिए सब एक समान है, और सेवा करता हूँ। जब ज़रूरत पड़ता है काम करने के लिए तो बोलता मेरे पास समय नहीं है। कभी बोलता है मैं 2-3 महीना से बैठा हूँ, कभी बोलता हूँ ठीक भाई आ जाइए, पैसा क्या लीजिएगा, काम कर दीजिए, है ना। तो बोलता कि हम हाजिरी में काम नहीं करता हूँ, ठेका में करता हूँ। तो बिना परिश्रम का मोती नहीं मिलता। हमारे बहुत सा घर में ऐसा भी है कि बहुत सा प्रेम स्नेह मिलता है, हमें मान सम्मान इज्जत मिलता है, और उस घर को मैं अपना घर का जैसे समझता हूँ। अनजान आदमी को कैसे मैं भेज दूँ काम करने के लिए। तो यही सब सारा इंसान का सोच है, छोटा छोटा बहुत सा सारा सोच है। और सिस्टम को कोई भी है, चाहे हमारे माननीय श्री एसपी साहब हो, चाहे डीएसपी साहब हो, डीसी हो, क्लर्क हो, चाहे एसडीओ हो, सीबीआई हो, चाहे हमारे देश का मुख्यमंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सभी से एक ही निवेदन करता हूँ कि कल गया हुआ सुबह आ जाए, भूला हुआ इसको भूला नहीं कहते। कुछ अच्छा काम करें सर, कुछ सिस्टम को बदले, गरीब को आंसू पूछें। कहते हैं कि एक कन्या, एक गाय, एक इंसान को अगर यदि आप सेवा करते हैं तो 100 जग के बराबर होता है। सारा इंसान पाप करता, सारा पाप कट जाता। वो वीडियो बना करके बहुत सा लोग का देखते हैं, 10 आदमी का पूजा करा दिया, फेसबुक में चाय पिला दिया, फोटो में घिर दिया, जय जयकार कर दिया। मैंने बहुत अंदर से घुस के मैंने देखा, बहुत सा करीब में सारा संसार को देखा। लेकिन मैं संसार में अकेला हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग से सबसे निवेदन करता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है, इस चैनल को देखें और एक दूसरे से मदद करते हुए उन सरकारों सिस्टम तक पहुँचाए इन वीडियो को। और जो आज बलात्कार हो रहे हैं, जो भी रेप हो रहे हैं, जो चोरी चमारी हो रहे हैं, तो जो भी गलत वीडियो जो बना रहे हैं गलत तरीक़ा से, जो कि भारत में हमारे माता का एक आदर्श सम्मान का प्रति सभी को देखते हैं। इस संसार में 2 ही शब्द ज़्यादा है, माँ और एक पिता। कर्म सबसे बड़ा है, जाना तो सबको है, लेकिन आने वाला भविष्य को इसको रोके। जो गलत बना रहे हैं इस वीडियो को बैन करे, इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर दिखाना है कला को तो अच्छा गुण को दिखाए, अच्छा संस्कार को दिखाए कि बच्चा भविष्य सीखे इससे। जब भी मैं वीडियो जब भी खोलता हूँ तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बीच में आ जाता है,
और मैं क्लिक करके काट देता हूँ। उस सिस्टम में आप ध्यान दीजिए, नहीं तो जो आने वाला समय है आप भी रोक नहीं पाइएगा। और हमें यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि हमें परिश्रम करके ही खाना हमें आनंद है और खुशी है, सारा स्वर्ग है। क्योंकि सारा धाम शिव के चरणों में है और मैं चरणों में ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि कई वर्षों से मैं तड़पता रहा कि भाई, पत्नी, माँ बाप को प्यार मिले, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। ये कोरोना काल में बिना लाइन के रहा, कुछ टाइम पर बिल नहीं दे पाया, काट दिया गया। समय पर महीना में पैसा नहीं दिया गया, ताला मार दिया गया। तो ये सब भाई सबका सब संसार में होता है, कौन सभी को जानता है, एक दूसरे का हिंसा रहता है। लेकिन मैं सदा ही कृपा भगवान को मानता हूँ। आज तक मैंने थोड़ा इंसान का होता है, सुख दुख लगा हुआ रहता है, लेकिन मैं आज तक मैंने कभी कष्ट इतना नहीं मिला जब से स्थिर मैं हुआ हूँ परिवार में, और कर्म मैं निभा रहा हूँ। सब भाई को बंटवारा हो गया, सब अलग अलग सब है, लेकिन सिस्टम में थोड़ा वही बन गया जो आज बचपन में सारा संघर्ष बीत गया हमारा। आज ये 3 साल से सिस्टम है कि हर माँ बाप को जो है 3-3 महीना खिलाए, 1-1 हज़ार रुपये महीना दे। मैंने अलग नहीं हुआ, वो तो परमात्मा जानता है। और आप लोग कभी पहचान है कि इंसान का किस तरह इंसान है। खैर वो सब मैं भुला चुका हूँ। दर्द कभी गम भी देते हैं, दर्द कभी अपनों कभी खुशी भी देते हैं। और जो लेबर वर्क में जो भी काम करते हैं, 2 पहिया वाला चक्का को, उम्र को देखते हुए इसको जाने दीजिए। 100, 50, 200, 400, 500 मत लीजिए। सिस्टम में ऐसा होता है। मैंने खुद कितना बार दिया, क्योंकि वो परिवार से, गिरफ्त से वो दबा हुआ होता है इंसान। अगर यदि इंसान के पास पैसा रहता ना, तो 2 लाख 1 लाख का गाड़ी लेकर नहीं घूमता। गाड़ी लेकर घूमता 1-2 लाख का, एक टूटा फूटा गाड़ी को लेकर नहीं घूमता, क्योंकि वो जानता है कि 1 लाख इसको देंगे या 50,000 20,000 में गाड़ी आ जाएगा और महीना का भरना पड़ेगा। लेकिन जो महीना में भरेगा उतना में परिवार लोग खा जाएगा, आराम से सुखी से रहेगा। उसीलिए मैं कितना बार निवेदन दे भी चुका हूँ, वहाँ तक लेटर भी पहुँचा चुका हूँ बहुत साथ। मैं चाहता हूँ, देखते हुए चलता हूँ, आपसे कुछ नहीं मांग रहा। और इंसान को बनाइए, ऐसा बनाइए कि मेहनती हो, कर्मयोगी हो, परिश्रम करे। इतना इंसान इस धरती पर इतना गरीब है कि सरकार भी पूरा नहीं कर सकता। बस केवल आप माता पिता का तरफ एक मार्गदर्शन बन करके आप खड़ा रहे। जब भी संकट समय में आए, जैसे कोरोना काल में आपने जो भी किए, बहुत किए आपने। इस संसार में परिवार है तो संसार है, तो हम हैं, हम हैं तो संसार है। मैंने एक देश में भी देखा ऐसा कि पूरा गांव का गांव साफ हो गया। एक आदमी खड़ा होकर के पैसा गिरा रहा, बोलता भैया पैसा जितना चाहिए ले लो, हमको जान बचा दो। तो क्या काम का पैसा? क्या पैसा वो लोग खाएंगे? पैसा लेके जाएंगे? आप एक बार मन में सोच करके, बंद कर करके, मन में आँख बंद करके सोचे। और सिस्टम को ऐसा सिस्टम बनाइए। आज रोड को सब विकास बन रहा है, लेकिन हमको भी पता है कि 18% से नीचे आते आते 60-65% हो जाता है। 1 लाख का काम 5 लाख में होता है।
खैर आपका लीला आप ही जाने, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और नहीं कोई भी सरकार को मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा किया वो ऐसा किया, क्योंकि हमें बहुत सा थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि सिस्टम में क्या है। आज कोई दादा परदादा सब गुजर गए, जड़ें यही है, लेकिन जब मुसीबत आता है, जब बैंक में जब जाता है ना, आज सरकारें जो जब बहुत से जब बोलता है कि ऐसा ऐसा सरकार है, बहुत सा फैसिलिटी है, बहुत से आदमी को नहीं मिला है, मेरे पास प्रूफ है। हर घर में हम काम करते हैं, अच्छा अच्छा ऑफिसर लोग के साथ में काम करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जैसी प्रभु की इच्छा है। जितना दिन जीवन होगा धरती में रहने को उतना दिन रहेंगे, कल हम भी चले जाएंगे, सारा संसार चला जाएगा। कहते हैं कि ज्ञान देते देते खुद चला जाता, स्वर्गवास हो जाता, लेकिन इंसान का बदलाव नहीं होता। मैं सरकारें से जो भी कह रहा हूँ, आप मार्गदर्शन है, माता पिता आप सारा, आपको जनता आपको बैठाते हैं, आपका पास ताकत है, उस सिस्टम को चेंज कीजिए। हम सब आपका साथ में हैं। और साथ का बात के बाद मैं तो वीडियो बोल रहा हूँ, मैं आपका अंदर में हूँ, क्योंकि भगवान अंदर में होता है, शरीर में नहीं होता। मंदिर मस्जिद कहीं भी आप जाइए, कहते हैं कि घर में अगर सुखी से आप नहीं रहिएगा ना, तो सारा धर्म कर्म भूल जाइएगा। और जब घर परिवार में जब शांति रहेगा ना, तो आपको ताकत बल मिलता, हर इच्छा होता करने का। बहुत सा ऐसा वीडियो में बहुत सा मैं चाहता हूँ कि ज्ञान एक एक चीज़ से मैं बताऊँ, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे 1.5 लाख रुपये कर्जा हो गया था, कोई साथ नहीं दिया। वो प्रभु की इच्छा है। आज मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। ब्याज वाला आप जानते हैं कि प्राइवेट ब्याज वाला कितना पैसा होता है, देते देते ज़िंदगी गुजर जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते, फिर भी पूरा नहीं होता। मैं उस चीज़ को एहसास करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा है परमात्मा का। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो उन्हीं को सुमर के चलता हूँ, जैसे लगता है मेरे साथ चल रहा है। और हमेशा मन को शांति रखता हूँ, काम में सारा ध्यान बटाए रखते हैं और भगवान को ध्यान करते रहते हैं, वही कृपा करेंगे। खैर, फिर दोबारा मिलूँगा आपसे सेवा करने के लिए। कहते हैं माता पिता का चरणों में बहुत आनंद है। जो शीश नवा दिया माता पिता का गुरु का चरणों में, सोचिए इसका सारा पाप, अहंकार, क्रोध, लालच सब नाश हो जाता है। बस हमें, हे भगवान, हमें चरणों में ही रहने दे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय भोले। ओम नमः शिवाय।